डॉक्टर जिसे कह रहे हैं वो डॉक्टर नहीं है, दानव है। जाओगे ना तो बोलेगा ये जांच करवा, वो जांच करवा, वो जांच, कहानी खत्म, सोडा। खेलूंगा और जरा बचा के खेलिएगा दादा। तो क्या अभी खेल भी नहीं शुरू हुआ। ये केहुनाट से जिसको मैंने मार दिया वो उठकर पानी नहीं पिया, सुरजीत सिंह, फुटबॉल की दुनिया में। इसी जगह का मैं 1982 का वेटलिफ्टिंग बिहार चैंपियन हूँ। यहीं पर वर्ल्ड बिहार चैंपियनशिप हुआ था। इन फ्रंट ऑफ द लाइव कैमरा ऑफ ए ग्रेट स्प्रिंटर, यंगर बॉय सरदार सुरजीत सिंह। हेलो हेलो हेलो। आई माई सेल्फ प्रोग्रामर, instructor of this marvelous ground, Manoj Cavalier Stadium. You are seeing in my guardians, in my guideship. All together, boys are getting training. Where are you? Hello world. I myself, Prabhakar Srivastava, from the Manoj Cavalier Stadium. Very starting cold atmosphere, means have to come, has come. On this surface, Manoj Cavalier Stadium, in front of the live camera of a great sprinter, younger boy, सरदार सुरजीत सिंह। मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। सुरजीत सिंह जी, मर्द और घोड़ा कभी बुरा नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होता है। What you are getting in this early in the morning, I myself saying, मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। सुरजीत सिंह जी, मर्द और घोड़ा कभी बुरा नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होता है, बशर्ते कि उसका खान पान, रहन सहन, जीवन स्तर, जीवनचर्या उसकी सही हो। इस शहर में सुरजीत सिंह करीब 15 लाख की आबादी रहती है, जिसका नाम प्राचीन पाटलिपुत्र पटना सिटी है। सम्राट अशोक की राजधानी है। कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट पे शासन करने वाले मौर्य वंश, जहाँ के आप रहने वाले हैं, जो आज नालंदा कह ले, राजगीर कह ले, बिल्कुल वहाँ से एक मौर्य वंश आए, अजात शत्रु, और उन्हीं के आगे के जो है पूर्वज हुए। आगे कुम्हरार है, सम्राट अशोक हुए, चक्रवर्ती हुए। गलत कहानियां उनके संदर्भ में अभी प्रचलित है। ऐसा कुछ भी गलत कहानी उनके संदर्भ में नहीं है। उन्होंने दुनिया को बताया कि सत्य सनातन धर्म ही सर्वोच्च है। मैंने एक किताब लिखा है, मैंने एक किताब लिखा है, वर्ल्ड में विस्फोट सुरजीत सिंह उस किताब का नाम है। और स्पेशली मैंने बताया है कि पूरा वर्ल्ड आज भी सत्य सनातन मान्यता पर है और कल भी था। और अखंड भारत के अंदर में, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, लंका, बर्मा, भूटान वगैरह सभी आते हैं, ये सभी के सभी आज की तारीख में सत्य सनातन हैं। चाहे वो पाकिस्तान, पंजाब के रहने वाले शहबाज शरीफ हों, और चाहे वो सिंध के रहने वाले बेनजीर भुट्टो के बच्चे जो अभी हैं वो हो, चाहे वो बांग्लादेश की खालिदा जिया हो, शेख हसीना हो, या और कोई हो। आप दोस्त, मान्यता आपके ऊपर लाद दी गई, लेकिन आप पर से भारत माता की संस्कृति नहीं हटी। इसलिए उस किताब में मैंने लिखा है दोस्तों, जो 19 जनवरी 2001 को सुरजीत बाबू, माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री, महान भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के कलम से वो कॉपीराइट रजिस्टर्ड है। आप कॉपीराइट डिपार्टमेंट भारत सरकार में जाके देखेंगे तो वो किताब भी मिलेगा। रजिस्ट्रेशन मिले हुए हमको आज 24 वर्ष हो गया। वो किताब भी मैं रखा हूँ, रजिस्ट्रेशन पेपर भी मैंने रखा हूँ। दुनिया आश्रितों का आश्रित है, दुनिया आश्रितों का आश्रित है। हम उनके आश्रित हैं, वो मेरे आश्रित हैं, वो उनके आश्रित हैं। पूरा ब्रह्मांड, ये हमारी कोचिंग चल रही है, ये भी दिखाइए सुरजीत सिंह।
आप फील्ड आइए। पटना सिटी की 15 लाख की आबादी है और बड़े दुख की बात है कि जो आज का 50 साल पहले बाबू लोकनायक जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव साहब ने पंडित श्रीमती इंदिरा गांधी को हटा करके सुरजीत सिंह समझिए ने तो पूरा भारत को फिजिकली निकम्मा बना दिया। अब ये 15 लाख की आबादी है, बताइए कितने लोग इस फील्ड में आते हैं। आधे से ज्यादा लोग इस शहर में सोए हुए अभी मिलेंगे। अरे यार, डॉक्टर जिसे कह रहे हैं वो डॉक्टर नहीं है, दानव है। जाओगे ना तो बोलेगा ये जांच करवा, वो जांच करवा, वो जांच की कहानी खत्म, सोड्डा। आओ फील्ड आओ। मैं दादा बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड का बहुत सारे मैदानों पे मैं धमाल मचाया हूँ। वो थेनान मन चौक जो चाइना का है ना, अभी तो बहुत प्रतिबंध हो गया। 1970 और 75 के दशक में कोई प्रतिबंध नहीं था, आईना चाइना सब भारत ही था। अभी सारी समस्या उत्पन्न की गई है। तो याद रखो, फील्ड में आओ। फील्ड में आने से तुम्हें क्या मिलेगा, तुम कभी बूढ़े नहीं होगे। हमारी उम्र 1960 के दशक का मैं पैदा आदमी हूँ। 20 साल का लड़का मेरे बगल में, ये मैदान के वो फुटबॉल जो अभी चल रही है उसके अंदर में सटता नहीं है। दादा खेलिएगा कि खिलाइएगा? खेलूंगा, और जरा बचा के खेलिएगा दादा। तो क्या अभी खेल भी नहीं शुरू हुआ? ये केहुनाट से जिसको मैंने मार दिया वो उठकर पानी नहीं पिया, सुरजीत सिंह, फुटबॉल की दुनिया में। इसी जगह का मैं 1982 का वेटलिफ्टिंग बिहार चैंपियन हूँ। यहीं पर वर्ल्ड बिहार चैंपियनशिप हुआ था। ये हुई तो ऐसी पुस्तक वाले ने कराया था, समझे। उस समय माननीय जज गौरवशाली बिहार के बड़े जज बाबू हरिनंदन प्रसाद श्रीवास्तव यहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे। मिस्टर अरोड़ा उस समय सेक्रेटरी हुआ करते थे। अरोड़ा तो आज भी यहाँ के पदाधिकारी हैं। वो वर्ल्ड में विस्फोट जो किताब है, सुरजीत सिंह। फील्ड आइए। मैं पटना सिटी की जनता को नहीं बोल रहा हूँ सुरजीत सिंह, पूरे ब्रह्मांड की जनता को मैं बोल रहा हूँ। फील्ड आइए। फील्ड आने से आपको क्या मिलेगा? तंदुरुस्ती नहीं, आप फिटनेस में रहेंगे। फिटनेस का मतलब एक 65-66 साल का आदमी, 20 साल के लौंडे सटते नहीं हैं। क्यों नहीं सटते हैं? क्या करिश्मा है? करिश्मा तो है बेटा कि मार देंगे तो पानी नहीं मांगोगे। साइंस कॉलेज का मैदान हो या सॉल्ट लेक कलकत्ता का मैदान हो, दादा अगर वहां पर है तो फिर दादा के इर्द गिर्द फुटबॉल चलेगा। ये पटना सिटी में आलू प्याज बेचने वाले परिवार के, पैदावार करने वाले परिवार के इंडिया कैप्टन हुए। पटना सिटी की जनता जानता नहीं होगा। बाबू योगेश्वर प्रसाद महतो के लड़के मिस्टर सतीश भारती इंडिया के 3 वर्ष कैप्टन हुए। प्रभाकर श्रीवास्तव ही प्रोडक्शन है और 10 वर्ष वो इंडिया खेले। अभी वो मेट्रो रॉयल के पदाधिकारी हैं कलकत्ता में। माय लॉर्ड सुरजीत सिंह, ये मैदान से इंडिया कैप्टन मैंने निकाला है। और आगे आइए, प्रशांत पांडे का नाम जानते होंगे, हाल फिलहाल तक कोचिंग दे रहे थे यहाँ। कहाँ चले गए हमको तो पता नहीं है, समझे। वो प्रशांत पांडे इंडिया नेवी में गए और पूरे भारतीय मिलिट्री की एक फुटबॉल टीम है जिनका नाम है सर्विसेज फुटबॉल टीम, वो सर्विसेज खेले। बाबू सुनील सिंह राणा आज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं बिहार पुलिस में। अभी मैंने लड़के को निकालने का यहाँ से पटना के मैदान तक मैंने आज भी कोशिश कर रहा हूँ। आज भी मैंने पटना सिटी के बच्चे भाग गए, बड़ा कायर बच्चे लोगों को ये प्रशांत और तपन कुमार साहा ने खिलाने का काम किया। पटना सीनियर डिवीजन अभी मैच खेलने की बात थी, ये पटना सिटी का हुआ अजय यादव वगैरह जो बिहार कैप्टन वगैरह हैं, ये लोग मैदान छोड़ के भाग गए। जबकि मैंने पैसा दे रखा था तपन कुमार साहा को कि जो पैसा खर्चा होगा करना बच्चों पे और मैं पैसा दूंगा। अरे लाखों रुपया मैंने जज साहब से कमाने का, अभी भी मैं जज साहब से कमाता हूँ। उनका प्रोटोकॉल अफसर का काम करता हूँ, आपके सामने न करता हूँ। गुरुद्वारे के अंदर में माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का। तो पैसे की कोई कमी नहीं है। अपने जज्बा को पैदा करो। जज्बा पैदा करने के लिए सुरजीत सिंह फील्ड आने की बात करो। अलार्म लगा दो, 3:30-4 बजे भोर का अलार्म लगाओ, बजती है अलार्म। मैं पूरी दुनिया को कह रहा हूँ, पटना सिटी की जनता को नहीं कह रहा हूँ, समझो। तुम्हारे घर कह रही यार तुम्हारी 15 लाख की आबादी है पटना सिटी वालों, मैं तुमको बोल रहा हूँ
तुम्हारी 15 लाख की आबादी है, लेकिन तुम्हें आज तक बिहार के नेताओं ने राज्य नहीं जिला नहीं बनाया। 2 लाख की आबादी है लखीसराय की, वो जिला हो गया। काहे? वो दबंग लोगों की बस्ती है। हम लोग जरा सा दबे कुचले समाज हैं पटना सिटी वाले, इसलिए जिला नहीं हुआ। तो जिला नहीं हुआ सुरजीत सिंह, इसका मतलब क्या है कि हम लोग जिला के बराबर नहीं हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं। अरे 15 लाख 10 यहीं पर आबादी है, 10 लाख बोलो ना जी बच्चा। तो फैसिलिटी हम लोग को कुछ नहीं है सुरजीत सिंह। यस सर। उसके बाद हमारा बच्चा ही मैदान से निकलता है, उधर क्रिकेट की ट्रेनिंग चलती है। बाबू कन्हई गोप और रणधीर यादव मेरा जो चेला है, ये लोग हमारे भाई लोग हैं, चलती है ना जी। यस सर। जो ट्रेनिंग चल रही है, आप फील्ड आइए, आप कुछ मत कीजिए, यहाँ आकर के टहल घूम करके चली जाइए। अरे रात भर में जो घर में सोते हो ना, यस सर। क्या समझते हो? हाँ अजीत बाबू, हल्का हो गया आज। अरे एकदम तो, अरे आप हैं तो मैदान पे टहल का। क्या और बात है। यही है कि थोड़ा सा वो क्या नाम है, अरे एक भैया हमारे जो नहीं आ रहे हैं गाजीपुर वाले, अच्छा राकेश से विजय जी विजय भैया गाँव चले गए। अच्छा समस्या हो गई उनके संग, हाँ, ब्लड में इन्फेक्शन। थोड़ा पानी बदल लेंगे, सही हो जाएगा, हाँ। है ना अजीत भैया? इसलिए गांव गए हुए हैं, हाँ। हमारे गांव का पूरा दवा लीजिए, सब हवा वाला। अरे भैया पूरे वर्ल्ड का सुरजीत बाबू सबसे बड़ा जिला है, या। जिला गाजीपुर, जहाँ के वो रहने वाले हैं अजीत बाबू। मिट्टी में इतना दवा है कि मत पूछिए, वो जिला गाजीपुर से हमारे पूर्वज यहाँ आए हैं। यस सर। हाँ, 1878 में मैं इस शहर में आया हूँ। तो याद रख लो, हमेशा याद रख लो, फील्ड से संपर्क बना के रखना है जी। 15 लाख की आबादी है, और 15 लाख की आबादी में कितने ऐसे बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, गार्जियन हैं, जो मैदान पे आते हैं? बहुत कम लोग। एकदम नहीं के बराबर। Yes, जय हो। एकदम नहीं के बराबर। देख लो हमारे कैंप को, देख लो, ये बच्चे खेल रहे हैं, मैं गलत नहीं दिखा रहा हूँ। और इधर भी चल रहा है, उधर भी चल रहा है, चारों तरफ दिखाओ। ये आप आओगे, आपके बच्चे को दादा प्रभाकर श्रीवास्तव ट्रेनिंग दे रहा है, इसका मतलब यह कि आपसे पैसा मांग रहा है। नो सर। पैसे की कोई जरूरत नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1-2 पैसा नहीं, लाखों रुपया देते हैं। बिल्कुल। अरे फील्ड में आओ, खाते हो, वो पछता नहीं है। रात भर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो एयर कंडीशन में, जिस कमरे में सोते हो ऑक्सीजन तो होता नहीं है। तो फिर ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए फील्ड आओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरे बहनों। वक्त दोबारा नहीं मिलेगा, जो वक्त मिला है उसका उपयोग कर डालो। और ये मैदान के अंदर में आने के बाद एनर्जेटिक जो तुम्हारे अंदर में सेगमेंट होगी, वो किताब मैंने अखंड भारत को एक करने के लिए, अखंड विश्व को, पूरी दुनिया का सर्वा ग्रंथ रामायण महाभारत और बाइबिल और कुरान नहीं है सुरजीत सिंह, यस। पूरे ब्रह्मांड का अकाट्य सत्य है श्री वेद। ये किताब मैंने लिखा है जो 19 जनवरी 2001 को, वर्ल्ड में विस्फोट उस किताब का नाम है। और वो कॉपीराइट डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी और MM सक्सेना के कलम से कॉपीराइट रजिस्टर्ड है, लेकिन भारत सरकार उसको जारी नहीं कर रही है। अरे शहबाज शरीफ अपने आप को वो सुन्नत करवा के उनको मुसलमान बना दिया गया, उनसे भारत की संस्कृति हटी कहाँ? भारत की संस्कृति उन पे विद्यमान है अभी भी। वो अपने घर में पंजाबी ही भाषा बोलते हैं, 5 नदियों का पानी ही पीते हैं। कहाँ संस्कृति हट गई सनातन वाली? तो मैं सुरजीत सिंह कह रहा था कि आप ये पटना सिटी की जो भी है, अभी क्या हुआ है, अभी ये भारतीय पॉलिटिक्स में सचमुच में ठेकेदार लोगों का जो अरे जनता पार्टी के मालिक कौन है? बाबू लोकनायक, जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव साहब है। जनता पार्टी को पैदा करने वाला कोई ब्रह्मर्षि समाज के और रविदास समाज के और क्षत्रिय समाज के लोग नहीं है, वैश्य समाज के लोग नहीं है सुरजीत बाबू। जनता पार्टी को पैदा करने वाला बाबू लोकनायक, जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव हैं, कायस्थ समाज के लोग हैं। बोलिए गलत कह रहे हैं? नो सर। और वो कायस्थ समाज से आप पैदा हुए, और जनता पार्टी का ही न संतान है भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, यूनाइटेड समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति, सारे जनता पार्टी के शासन है। आज आप लोग कायस्थ से पैदा होकर के कायस्थ की पार्टी में तुम प्रधानमंत्री बन गए बाबू नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तुम गृह मंत्री बन गए हो अमित शाह, तुम अध्यक्ष बन गए हो जगत प्रकाश नड्डा, तुम बन गए हो सम्राट चौधरी अध्यक्ष। लेकिन क्यों भूल रहे हो कि तुम एक क्षत्रिय के बनाए हुए पार्टी के तुम पदाधिकारी प्रधानमंत्री नहीं हो, तुम एक कायस्थ
के बनाए हुए पार्टी के तुम प्रधानमंत्री हो, और कायस्थ का जिस तरह से बिहार में टिकट काटा गया है उसका शर्मनाक रिजल्ट प्रशांत किशोर देने जा रहा है। यस सर। प्रशांत किशोर सचमुच में ये जनता पार्टी के जो संतान है लालटेन और ये कमल वाले, इन लोगों की कहानी 6 नवंबर 2025 के दिन खत्म कर चुका है। यस सर। और सुरजीत सिंह आज 11 नवंबर आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। अरे मैं मुसलमान जो कन्वर्टेड हिंदू से कन्वर्टेड मुसलमान भाई हैं उनको मैं बहुत बधाई देता हूं कि प्रथम चरण के वोट में आपने वो ठेकेदार लोगों को वोट नहीं दिया। बिल्कुल। और ये प्रशांत किशोर आदमी है और जितने लोगों को उसने टिकट दिया है सब बड़ा बड़ा विद्वान है। कुम्हरार विधानसभा से एक उम्मीदवार है जो वर्ल्ड का 10 बड़े मैथमेटिशियन में से एक, कृष्णचंद्र सिन्हा। अच्छा। उसकी 10 बड़े मैथमेटिशियन सबसे बड़ा विषय जिसका इंग्लैंड में सुरजीत बाबू, इंग्लैंड के अंदर में नोटिस है कि इंडिया मुझे मैथमेटिक्स की प्रोफेसर दे, मैथमेटिक्स का टीचर दे। इतना अभाव है मैथमेटिक्स का विषय का, और उसका वर्ल्ड का टॉप मैथमेटिशियन है साइंस कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर मिस्टर केसी सिन्हा। वैसे वैसे लोगों को मतलब इसने प्रशांत किशोर ने टिकट दे दिया है। और उसके ठीक विपरीत कमल के फूल में ये जो दबे कुचले समाज से जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव के द्वारा लाए गए हैं, चाहे वो चपरासी के क्वार्टर में रहने वाले लालू प्रसाद हो, चाहे चाय बेचने वाले प्लेटफार्म पे नरेंद्र मोदी हो, इन लोगों ने औकात भूलने का कोशिश किया है। तो उसका फायदा प्रशांत किशोर इस इलेक्शन में उठाएगा। और ज्यादा उम्मीद हमको लग रहा है ना कि कहीं ना वो नीतीश कुमार जी के साथ सरकार बना दे आने वाले दिनों में 14 नवंबर 2025 के दिन। आज 11 नवंबर के दिन अभी आखिरी चरण का चुनाव हो रहा है। बिहार की जनता से मैं यही कहूंगा कि जो पैसा लेकर के टिकट बेचने का काम किसी भी पार्टी ने किया है, किसी भी समाज का गला काट के उसका टिकट किसी दूसरे को देने का काम किया है, उन लोगों को जो 6 नवंबर के दिन बिहार की जनता ने सबक सिखाया है। 40 लाख नौजवान आया है सुरजीत सिंह दूसरे राज्यों से। जानते हैं किस लिए? प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब 2026 में तुम लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो बोलो बाबू रे, वो वोटवा जो 40% से ज्यादा बिहार में वोट नहीं पड़ा और ये 63 65 और 70% वोट हो गया, आखिर कहाँ से हुआ? ये सब वोट प्रशांत किशोर को ही पड़ा है। हम लोग राजनीति कर रहे हैं सुरजीत बाबू, आज से नहीं कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस श्रीवास्तव हमारा ही नाम है, स्वामी विवेकानंद श्रीवास्तव हमारा ही नाम है, और बाबू लोक नायक जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव हमारा ही नाम है। कहने का मतलब जो नादानी किया है, खास करके भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए बेवकूफ नेताओं में, ये दबे कुचले समाज से जयप्रकाश बाबू के द्वारा लाए हुए लोगों ने इतना गंदा काम किया है कि उसका खामियाजा इस इलेक्शन में बिहार की जनता ये लालटेन और ये कमल का फूल दोनों को देने जा रही है। 6 नवंबर को दे चुकी है और आज 11 नवंबर 2025 के दिन भी देगी। मतलब इन लोगों ने बहुत गंदा काम किया। तुम जनता पार्टी के मालिक नहीं हो, और जनता पार्टी के मालिक का टिकट तुम काटने वाला गोपालगंज से, छपरा से, सीवान से, मोतिहारी से, कुम्हरार से, और क्या नाम है, मुजफ्फरपुर से या भागलपुर से, ये सारे जगह से टिकट काटने वाला तुम कौन होता है? वो भी मालिक का, जनता पार्टी के मालिक का, बाबू लोक नायक जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव के लोगों का तुम टिकट काटने वाला कौन होता है? ये सब गद्दारी जो हुई है, नमक हरामी हुई है, उसका मैं विरोध करता हूं। मैं कमांडर इंडियन आर्मी, 40 साल पुराना कमांडर, 1985 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर CRPF, माननीय गृह मंत्रालय, द ग्रेट इंडियन आर्मी। मैं प्रभाकर श्रीवास्तव इस समय लाइव हूँ। बाबू सुरजीत सिंह वर्ल्ड फेमस आप स्प्रिंटर बनिएगा। आज जो मैंने आपको टेक्निक दिया है सुरजीत सिंह, आज कल से आप इसमें बदलाव लाइएगा। जूता आपको जो मैंने बोला है वो जूता कंपनी से ले लेंगे, और उसके बाद कल से देखिए रास्ता कितना आगे बदलता है। ये हमारे बच्चे की ट्रेनिंग हो रही है। ये देखिए योगा वाले लोग हैं। ये देखिए, आप फील्ड आइए। ये देखिए हमारी बेटियां इधर दिखाइए, हमारी बेटियां इधर। आपको मैं प्रभाकर श्रीवास्तव माननीय जज साहब से लाखों रुपया लेता हर महीना हूँ, लेकिन वो पैसा करता क्या हूँ जरा देखिए तो कम से कम। ये पटना सिटी के लोगों को स्पेशली मैं दिखा रहा हूँ। सुरजीत सिंह ने कहा कि दिखा दीजिए सर, सोए हुए लोगों को दिखा दीजिए। जो लावारिस बने हुए हैं, एयर कंडीशन को भगवान समझ रहे हैं,
और मोजाइक और सनमाइका को भगवान समझ रहे हैं और बिल्डिंग अपार्टमेंट को भगवान समझ रहे हैं, उनको दिखाइए सर। वही तो मैं दिखा रहा हूँ कि वो कोई काम नहीं आएगा। जब अंत मेला आएगा तो अपार्टमेंट से लोग नीचे उतार करके जमीन पर धड़ाम दबर रख देंगे। जब इनको पहुँचा दो साधन धाम नहीं वैकुंठ धाम। ये जिंदगी का रहस्य है दोस्तों। आपकी फिटनेस समाप्त हो गई। भारत सरकार जिसको कि बाबू लोकनायक जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव ने राजनीतिक में पैदा किया, सचमुच में आज भी वे लोग दबे कुचले समाज के हैं। सुरजीत सिंह, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, लालू प्रसाद यादव हो या कोई और हो, नीतीश कुमार हो। नीतीश कुमार थोड़ा सा इन्होंने दिखाया कि मैं दबा कुचला समाज से नहीं हूँ, मैं वास्तविक में एडवांस समाज से हूँ, जयप्रकाश समाज से हूँ। और जो काम करके दिखाया है, मैं चाहता हूँ कि वो बरकरार रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर। गलत बात मैं नहीं कहूँगा। यस सर, ये जयप्रकाश श्रीवास्तव ने लालू जी को भी राजनीतिक में पैदा किया और नीतीश को भी राजनीतिक में पैदा हुआ, नरेंद्र मोदी को भी राजनीतिक पैदा हुआ। लेकिन कभी भूलने की चीज है, लालू जी और राबड़ी जी के शासन में 12 नरसंहार हुआ बिहार के अंदर में। 1 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12, 12। इसलिए अमन चैन है नीतीश जी की सरकार में, इनकी सरकार रहनी चाहिए। लेकिन ये जो कमल के फूल में बैठे हुए लोग हैं, अपने आप को भगवान समझ रहे हैं, जिन पर गंदे गंदे आरोप हैं माननीय न्यायालय से लेकर के दुनिया के जहान तक, और इतना चोला बदल रहे हैं, इतना नाम बदल रहे हैं, तो कभी मत भूलो कि जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव मर गया। यस, कभी मत भूलो। तुम जो नमक हरामी किए हो, वादा खिलाफी किए हो, उसका गुस्सा जनता उतार चुकी है 6 नवंबर 2025 के दिन। और कोई बड़ी बात नहीं होगा कि ये प्रशांत किशोर, इंटेलेक्चुअल प्रशांत किशोर, जिसने कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री को भी मुख्यमंत्री बनाया इलेक्शन जिताकर, और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी इलेक्शन जिताकर मुख्यमंत्री बनाया। और नीतीश कुमार को तो मालूम ही है बिहार में बहार है, और नीतीश कुमार है बनाने वाला, यही प्रशांत किशोर है। तो नौजवान जो आए हैं, 40 लाख नौजवान आए हैं सुरजीत सिंह, 40 लाख नौजवान आए हैं सिर्फ प्रशांत किशोर को वोटिंग करने के लिए स्कूल के बस्ता पर। 60% कैसे हो गया 60%? ये जो 40 से 20 का आंकड़ा है, 20% का, सब ये ले गया। और कोई बड़ी बात नहीं हो कि इन लोगों का सुपड़ा ये जो ठेकेदारों के हाथ बिके हुए हैं, आज भारतीय रेल में कोई पानी भरने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी ट्रेनें हैं, यस सर, और उसमें बिना लैट्रिन में पानी और चल रहा है आदमी का जिंदगी। मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो किऊल से लेकर के और दानापुर जंक्शन तक का मंथली सीजन टिकट होल्डर हूँ प्रभाकर श्रीवास्तव। बहुत गंदा आदमी के ये भारतीय रेल का सचमुच में वर्तमान रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कत्लेआम कर दिया। पता ही नहीं इस व्यक्ति को कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री जो बनाने वाला है, 97% गरीब जनता है जो सेकंड क्लास के डब्बे में चलता है। और इस देश विरोधी अश्वनी वैष्णव ने सभी एक्सप्रेस ट्रेन से सेकंड क्लास का डब्बा हटा दिया और उसकी जगह एयर कंडीशन का डब्बा लगा दिया। तो एयर कंडीशन के डब्बे में कितने % लोग चलते हैं? समाज के 1 और 2% अमीर लोग। बिल्कुल। तो ये गरीबों ने प्रधानमंत्री बनाया मोदी जी को, और इनका रेल मंत्री क्या कर रहा है? खाली एयर कंडीशन डब्बा वाला ट्रेन नजर आ रहा है। अरे आमदनी कहाँ से होगी? बेवकूफ अश्वनी वैष्णव, पढ़े लिखे हुए नहीं हो, जाहिल जत खुदा के लट। 80 सीट होता है एयर कंडीशन के, या 90 सीट होता है सुरजीत सिंह। यस सर। आमदनी कितना आएगा? 80 सीट का। यस सर। कितना आएगा? 80 सीट का। और 80 या 90 सीट होता है सेकंड क्लास के डब्बे का। यस सर। उस सेकंड क्लास के डब्बे में हजारों आदमी टिकट कटा करके घुस करके यात्रा करता है। बिल्कुल। तो एक 80 व्यक्तियों वाला डिब्बा में हजारों आदमियों से आमदनी आ रहा है, और एक 80 व्यक्तियों वाला डिब्बा में से मात्र 80 व्यक्ति से आमदनी आ रहा है। एयर कंडीशन वाला में से कितना से आमदनी आएगा? उतना ही सर, जितना सीट है। बोलिए ना भाई, 80 या 90 सीट है। बिल्कुल। तो उतने से ना आएगा। यस सर। और सेकंड क्लास वाला डब्बा में तो खड़ा होके घूम के जैसे उसमें घुस करके हजारों आदमी हर सेकंड क्लास के डब्बे में यात्रा कर रहा है। इसने क्या किया है कि ये अश्वनी वैष्णव, गद्दार अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री, सोच रहा है जनता पार्टी का मालिक मर गया। अरे बेवकूफ, ये चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी को पैदा करने वाला जयप्रकाश श्रीवास्तव भी जिंदा है।
इसको आपके लाइव से मैं अपने पर शेयर करूंगा भी। यस सर। बहुत दमदार फिल्म आप बना रहे हैं, आपको मैं बारंबार बधाई करता हूं। और अभी आप जूता बदल लीजिए, हर हाल में जूता जाके कंपनी से उठा लीजिए, कंपनी को मैंने ऑर्डर कर दिया, समझे। वहाँ पर राजेश नाम का लड़का होगा, बोलिएगा कि सर का जो कपड़े वाली जूता है वो जूता हमें दिया जाए तत्काल प्रभाव में। आगे मैं बता रहा था कि ये लोग समझ नहीं रहे, रेल की दुर्दशा ये हो गई। आप ठेकेदार एजेंसी के हाथ में पानी भरने का काम, चादर देने का काम, वो काम कर क्या रहा है, यात्रियों का गला भी काट दिया। अभी एक घटना घटी है, तो ये एजेंसी के हाथ में नरेंद्र मोदी का रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव एजेंसी के हाथ में भारतीय रेल को बेच करके, भारतीय रेल जो 20 जनवरी 2020 के दिन दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, आज अपने रहमो करम पर ये बुलेट ट्रेन दिखा रहा है। अरे जीवन स्तर आदमी का बुलेट ट्रेन में चढ़ने वाला हुआ, 80% बिहार का आदमी भूखे मरता है, दिन भर उसको खाना नसीब नहीं होता, उसको तुम बुलेट ट्रेन दिखा रहे हो। ये सब जो गलती हो रही है, नरेंद्र मोदी 12 साल से शासन कर रहे हो, आज तक तुम ये नहीं फॉलो कियो कि जीवन स्तर भारत के लोगों का मैंने अपलिफ्ट किया नहीं और इंफ्रास्ट्रक्चर खूब डेवलप कर दिया। तो व्यक्ति का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ना डेवलप हुआ, व्यक्ति तो अभी भी 10 रुपए के लिए दिन भर तरस रहा है कि मुझे 10 रुपया मिल जाता, 50 रुपया मिल जाता। कितने लाख करोड़ नौजवान हैं। अरे आप लोग गूगल क्रोम पे सर्च मार के देखिएगा, गूगल क्रोम पे सर्च मार के देखिएगा www.prabhakarsrivastava.blogspot.com www.prabhakarsrivastava.blogspot.com। इतना डायल करने के बाद अपने आप खुल जाएगा अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, और उसके बाद दाएं तरफ ऑप्शन में 2011 पे क्लिक कीजिएगा और फिर फरवरी पे क्लिक कीजिएगा। इतना क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा कि प्रभाकर ने उपराष्ट्रपति को दी जापानी तकनीक। मैं वो शख्स लाइव हो रहा हूँ इस समय बाबू सुरजीत सिंह के लाइव से, जो भारत के तत्कालीन महामहिम उपराष्ट्रपति श्रीमान हामिद अंसारी साहब को 11 जून 2008 को राहुल गांधी जी के आदेश पर उनका राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन है राहुल गांधी यूथ ब्रिगेड, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पंडित राजेश शुक्ला टिल्लू जी, इन्होंने पटना के महामहिम गवर्नर हाउस में सुरजीत बाबू 11 जून 2008 को मुझे टेबल टॉक करवाया था। मैंने 32 करोड़ लोगों को नौकरी देने का उनको प्रोजेक्ट दिया। तेजस्वी प्रसाद लाख 2 लाख की बात कर रहा है, मैं करोड़ों में नौकरी देने की बात कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी देने की बात कर रहा हूँ। आज 11 नवंबर 2025 है और दिन सोमवार है, और अभी समय लगभग 9 बजने में करीब 10-12 मिनट मुश्किल से बचा हुआ है, 9 बजने जा रहा है दिन का। मैं मनोज कमलिया स्टेडियम से सुरजीत मेरेकल से लाइव हो रहा हूँ। ये मेरेकल है सुरजीत सिंह अपने आप में। तुम बड़े वर्ल्ड में धूम मचाएगा बेटा, लेकिन सर की बात आज से समझ लेना। हाँ, आज से तुम्हारी दुनिया में बदल रहा हूँ, और तुम हो सकता है 1 साल के अंदर में तुम नेशनल का सारा अवार्ड ले लेगा, अगर इंटरनेशनल का रास्ता खुलेगा। मैं बता रहा था कि ये नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड लीडर बन गए, लेकिन देश के अंदर में क्या हो रहा है, इनका मंत्री क्या कर रहा है। इनका 2 मंत्री है जो काबिल तारीफ है, एक राजनाथ सिंह है और दूसरा नितिन गडकरी है, जिसने रोड रास्ता का इंफ्रास्ट्रक्चर और भारतीय मिलिट्री को तो सचमुच में बाबू राजनाथ सिंह ने वर्ल्ड के सबसे बड़े मिलिट्री बना दिया। मैं उसके 40 साल पर भारतीय मिलिट्री के सामने में अभी विश्व की कोई मिलिट्री नहीं है। जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह 2014 के पहले सुरजीत बाबू प्रधानमंत्री थे। यस सर। तो उनके रक्षा मंत्री थे ए.के. एंटोनी। ए.के. एंटोनी रोज बोलते थे कि भारतीय मिलिट्री के पास आज AK-47 नहीं है, असॉल्ट राइफल नहीं है, और आज तो लड़ाई का औजार हम विदेश को दे रहे हैं, जो अपना मेरा दोस्त कंट्री है इजराइल, जिसने वर्ल्ड के सारे कट्टरपंथियों की 2 साल के अंदर में कहानी खत्म कर दी, घुटने पे ला दिया। वो महान इजराइल जैसे कंट्री को हम मदद कर रहे हैं, अमेरिका जैसे कंट्री को हम मदद कर रहे हैं। बागराम पर इंडियन मिलिट्री खड़ी है, इसका मतलब है कि अमेरिकी मिलिट्री खड़ी है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अरे हम दोनों का भी लक्ष्य एक है, हम दोनों की लड़ाई एक व्यक्ति से है, वो जो कि टेररिस्ट है,
ना हिंदी है, ना मुसलमान है, ना वो क्रिश्चियन है, यहूदी है, वो टेररिस्ट है। उससे लड़ाई अमेरिका की मिलिट्री की भी है, उससे लड़ाई इजराइल की भी मिलिट्री की है, उससे इंडियन मिलिट्री की भी है। इसलिए बागराम पर जो इंडियन मिलिट्री है, इसका मतलब है कि वो अमेरिकी मिलिट्री है। अगर मैं सुरजीत सिंह कह रहा था कि ये नरेंद्र मोदी थोड़ा सा भारतीय रेल पे स्पेशली ध्यान दो। भारतीय रेल को एक अंग्रेज के जमाने से सुरजीत बाबू किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि पूरे इंडिया में हजारों एक्सप्रेस ट्रेन चल रहा है, इंजन के बगल में 3 डब्बा सेकंड क्लास का लगा रहता था और गार्ड के डब्बा के बगल में पिछले हिस्से में 2 डब्बा सेकंड क्लास का, यानी कुल ट्रेन में 5 डब्बा सेकंड क्लास का लगा रहता था। आज ये अश्वनी वैष्णव ने क्या किया है, उसको 1 डब्बा कर दिया। नतीजा क्या हो रहा है, सारे सेकंड क्लास वाले यात्री एयर कंडीशन डब्बे में जबरदस्ती रात भर घुस करके यात्रा कर रहे हैं, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं। उसके अधिकार को अश्वनी वैष्णव ने छीनने का काम किया है। 5 डब्बा जो सेकंड क्लास का किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन में होता है, आया है अंग्रेज के जमाने से। 2023 दिसंबर के बाद, जैसे एक हावड़ा हरिद्वार कुंभ उपासना सुपरफास्ट ट्रेन है, वो 2023 दिसंबर तक उसमें इंजन के बगल में 3 डब्बा सेकंड क्लास का और ट्रेन के पिछले हिस्सा में गार्ड के डब्बा के बगल में 2 डब्बा सेकंड क्लास का लगा रहता था। आज संपूर्ण हावड़ा हरिद्वार सुपरफास्ट ट्रेन के अंदर में मात्र 1 या 2 डब्बा सेकंड क्लास का है और उसकी जगह पर क्या हुआ है, एयर कंडीशन का डब्बा लगा दिया गया है। तो यात्री कहाँ यात्रा करेगा? ये सब बात नरेंद्र मोदी समझ नहीं पा रहे हैं। वर्ल्ड लीडर बन गए हैं, लेकिन भारत के अंदर में क्या हो रहा है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो फॉलो करने के लिए मैंने कहा है कि यार 75-80 वर्ष की उम्र हो गई है, क्यों जबरदस्ती? अरे जो अडानी अंबानी और माननीय गुजराती साहूकारों को ट्रांसफर करना था प्रॉपर्टी, वो तो आप कर चुके हैं। अब उसका डाटा हम प्रस्तुत करके अपना गला अपने काटे। क्योंकि मैंने आपको राजनीतिक में पैदा किया है, प्लेटफार्म से उठा के लाया है, चाय बेचने वाले आप परिवार से हैं। आज भी बडनगर गुजरात में रेलवे स्टेशन है जहां पर दामोदर मोदी के नाम से चाय बेचने का लाइसेंस है, आप उन्हीं के लड़के हैं। तो जो आपके शासन में ये अडानी अंबानी के और एक नहीं है, चेतन संदेशरा, नितिन संदेशरा, जो 10,000 करोड़ रुपया से ऊपर लेके इस समय नाइजीरिया में तेल के सबसे बड़े व्यापारी है। भारत का आदमी तो सारे लुटेरे लोगों को जानता तक नहीं है। नीरव मोदी या ललित मोदी या विजय माल्या, ये सिर्फ तो पर्दे पे नाम है, लेकिन जो पर्दे के अंदर में नाम है वो बहुत सारे, जैसे नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा, 10,000 करोड़ रुपया लेके वो चला गया नाइजीरिया में और वहाँ तेल का सबसे बड़ा व्यापारी बना हुआ है। तो ये सोच रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि कोई फॉलो करने वाला नहीं। फॉलो करने वाला अभी जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव का राजनीतिक उत्तराधिकारी, 40 साल पुराना कमांडर इंडियन आर्मी प्रभाकर श्रीवास्तव जिंदा है। बच्चा तो कोई बाप माँ पैदा करता है, बोलो सुरजीत? यस। लेकिन उसको जिंदगी देने वाला तो दादा ही है ना। यस। कौन है? कौन है दादा? दादा। कौन है? दादा प्रभाकर श्रीवास्तव। हाँ, ये दादा का जो कैंप चल रहा है, दिखाओ ये बच्चे। आप गार्जियन हो, मैं पटना सिटी के लोगों से कह रहा हूँ, आप गार्जियन हो, आपके बच्चे चले आते हैं उठ करके, आप क्यों नहीं आते हो? आप झूठ मूठ का डॉक्टर, पटना के डॉक्टर का चक्कर लगाते हो। यस। चक्कर से बचो, चक्कर से बचो। मोदी क्या कर रहा है, नीतीश क्या कर रहा है और लालू जी क्या कर रहे हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं। तुम लोग बेटा क्या कर रहे हो, वो भी हम देख रहे हैं। च्यवनप्राश, हाँ बोलो ना सुरजीत। आओ ना यार इधर, देखो इधर। अरे सुरजीत, दिखाओ लोगों को। ये मनोज कमलिया स्टेडियम मैंने माननीय पटना उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में केस करवाया था। यस सर। ललन कुमार वर्सेज भारत सरकार बनाम बिहार सरकार, और उसमें विजय हुई थी बाबू नवीन कुमार सिन्हा। तत्कालीन न्यायमूर्ति जस्टिस ने फैसला दिया था कि ये स्टेडियम बनाया जाएगा। ये वही स्टेडियम जो बनाया गया है, लेकिन जब से बना ये स्टेडियम है, कुछ दिन जब तक बाबू नवीन कुमार सिन्हा माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से रिटायर भी हुए, और उसके बाद बिहार सरकार के जो पदाधिकारी है इस फील्ड को देखना बंद कर दिया। आज देख लीजिए बेलमुंड हुआ है, पूरी घास खत्म हो गई है, चारों तरफ कवरेज की जरूरत है, चारों तरफ आपको रिपेयरिंग की जरूरत है। इसको मिनी स्टेडियम बनाने की मैं बात किया था, इंटरनेशनल। ये बताइए, स्टेडियम का मतलब सुरजीत सिंह खाली एक गैलरी नहीं होता है, बिल्कुल सर, चारों तरफ से गैलरी होता है। यस सर।
पिछली बार भी मैं लाइव हुआ था सुरजीत बाबू, यस सर। तो बिहार सरकार को दिखाया था ये पावर हाउस है, ये पावर हाउस पटना सिटी के किसी कोने में लगाया जाएगा। ये मरा हुआ टंकी की क्या जरूरत है? यस सर। बोलिए बोलिए। और ऐसे चलिए घूमिए। ये सब बाहर में ही जो ये सब वाटर बोर्ड का जो भी आप देख रहे हैं, यस सर। ये सब मरा हुआ क्या नाम है उसको, डेड यस सर। मोटर पंप हाउस है, मर चुका पंप हाउस। ये सब को कवरेज करते हुए ये रामदेव महतो कम्युनिटी हॉल है, रामदेव महतो कम्युनिटी हॉल रखते हुए ये इसको मिनी स्टेडियम बनाने की बात कर रहा हूँ। यस सर। ये बिहार सरकार में से बात करेगी, भारत सरकार बात करेगी, तब ये मिनी स्टेडियम बनेगा। बिल्कुल सर। हाँ, ये देखिए, ये खाली 4 गो सीढ़ी बना दिया और उससे ये स्टेडियम हो गया, मनोज कमलिया स्टेडियम। नहीं यार, ऐसा बेवकूफ मत बनाओ सुरजीत। यस सर। देखो, ये तुम्हारे तरफ के हैं नीतीश कुमार, इनको कब समझ में आएगी? देश के महामहिम उपराष्ट्रपति मिलने के लिए पटना आते हैं हमसे, बिल्कुल। और आप चाय बेचने वाले माननीय प्रधानमंत्री, कितनी हैसियत आपको जयप्रकाश श्रीवास्तव ने बढ़ा दिया जेपी आंदोलन से पैदा करके, कि आप प्रभाकर श्रीवास्तव से मिलना नहीं चाहते हैं। आज भी सुरजीत सिंह, पूरे बिहार में मैं 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने की बात करता हूँ। बिल्कुल। क्या करता हूँ? 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी, और पूरे भारत में करीब 32 से 35 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने की बात करता हूँ। मैं वर्ल्ड का एक बहुत बड़े इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, मैरीन इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, एरोनॉटिक्स इंजीनियर बाबू महेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव, उतना बड़ा इंजीनियर अभी हमने देखा नहीं है। हवाई जहाज के कॉकपिट को बनाते थे और पनडुब्बी जहाज के कॉकपिट को बनाते थे वो बाबू महेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव, जो बीएसआरटीसी के एक मैकेनिकल फोरमैन हुआ करते थे, उनका मैं लड़का लाइव हो रहा हूँ। मैकेनिज्म हमारे खून में है, इसलिए मैकेनिज्म के लिए अभी भी अगर नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी हमसे बात करेंगे तो क्या मैं 30-40 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकता हूँ सुरजीत? बिल्कुल सर। हैं? बिल्कुल सर। जरूरत क्या है? नरेंद्र मोदी ने हमसे मिलेंगे? बिल्कुल सर। राहुल गांधी जी ने अपने यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेश शुक्ला टिल्लू को बोला कि प्रभाकर जी को मिलवा दीजिए। वो जान रहे हैं कि ये जनता, अरे भैया इंदिरा गांधी से मेरा रिश्ता खराब नहीं था। इंदिरा गांधी जी को नाना जी इंदू, बेटी इंदू बोलते थे, लेकिन बहकावे में आ गए लालू प्रसाद और नरेंद्र मोदी और जगजीवन राम और मोरारजी देसाई और चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी, ये लोगों के बहकावे में आ गए। बाबू लोकनायक जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव वर्ल्ड में उतना बड़ा ये प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। बाकी 2-3 गलती कर गई इंदिरा गांधी, जिसकी वजह से उनकी कहानी खत्म हो गई। एक तो कि पूरे मिलिट्री पे जो है पंजाबी समाज का बोलबाला है, पंजाबी समाज के योगदान को कभी ठुकराया नहीं जा सकता है। यस सर। बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर। सिख समाज जो भारतीय मिलिट्री के लिए योगदान देते आ रहे हैं, उसके योगदान को नजरअंदाज किया जा सकता है? नो सर। तो भारतीय मिलिट्री का जो अपना कुर्बानी दे रहा है, उसकी मान्यता पर बुलडोजर चढ़ाना, मिलिट्री को चढ़ाना कहाँ तक उचित था? गलत था या नहीं था? बिल्कुल सर। वो इंदिरा गांधी की एक गलती हो गई। और दूसरी गलती उन्होंने किया कि जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव, बाबू लोकनायक जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव साहब को सुरजीत सिंह महामहिम राष्ट्रपति बनने का लालच दे दिया। वो एक गुस्से हो गए, करे बेटी तुम्हारे पिताजी तो हमसे नजर नहीं मिलाते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1947 में आजादी मिला था ना सुरजीत सिंह। यस सर। तो पंडित जी ने पूछा था, पटेल साहब को बोला था कि जरा सा पूछ लीजिए जयप्रकाश बाबू से कोई मंत्री बनेंगे क्या? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पूछने आए थे जयप्रकाश बाबू से कि सर आप मंत्री बनिएगा क्या? तो जयप्रकाश बाबू हंसने लगे थे सुरजीत बाबू कि पटेल साहब, पंडित जी तो हमको नहीं समझ पाते हैं, आप भी नहीं समझ रहे हैं, हमको कुर्सी नहीं चाहिए, कुर्सी ठीक से चला मैं कुर्सी पर बैठता नहीं हूँ, कुर्सी पर से चाहता हूँ तो उतार देता हूँ। अंग्रेजों ने उनको जेल में बंद किया हजारीबाग में, जेल से निकल के भाग गए। वो थे बाबू लोकनायक जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव, जो पंडित इंदिरा गांधी को 18 मार्च 1974 का आंदोलन चला के बगल का रास्ता दिया और इन लोगों को लाया। चाहे लालू प्रसाद हो, चाहे नरेंद्र मोदी है, ये लोग पहला गला काटने का काम किसका किया? कायस्थ समाज से पैदा हुए और कायस्थ समाज का टिकट काटने चले हो। कहाँ रहोगे? अरे कहाँ रहोगे? ब्रह्मांड पे जिसकी हुकूमत है उसको
दिया दिखा रहे हो सूरज को, इस सूरज को दीपक दिखा रहे हो। तो भैया गया जी धाम में आज वोटिंग पड़ रहा है और उम्मीद करते हैं कि गया जी धाम की जनता जो है निश्चित दिन भर के अंदर में गया जी धाम को एक आसमान पे खड़ा करने वाला नहीं कुछ होते हुए मोहन श्रीवास्तव ने जो योगदान दिया है इसको भूल करके इस समय बिहार विधानसभा के अंदर में बिहार की जनता पार्टी नहीं देखना है, व्यक्ति देखना है। पार्टी तो टिकट की खरीद बिक्री हुई है, बात क्लियर है। व्यक्ति जो अच्छा खड़ा है, जैसे मोहन श्रीवास्तव श्री गया जी धाम से खड़ा है, वो पंजा पर खड़ा है कि वो जो है कमल पे खड़ा है, ये नहीं देखना है। वो लालटेन पे खड़ा है कि वो झोपड़ी पे खड़ा है कि तीर धनुष पे खड़ा है, ये नहीं देखना है। मोहन श्रीवास्तव एक अच्छा आदमी है, इसलिए उसको वोटिंग करना है। बिल्कुल। अनूप श्रीवास्तव एक अच्छा आदमी है, अतुल श्रीवास्तव एक अच्छा आदमी है, दास बाबू एक अच्छा आदमी है, उसको वोटिंग कर देना है। कहने का मतलब जो केसी सिन्हा वर्ल्ड का 10 बड़ा मैथमेटिशियन है, कभी एक पॉलिटिक्स में आता है वो आदमी, जिसकी 180 कंट्री में किताब चल रही है, जो 80 से ज्यादा मैथमेटिक्स की किताब लिख चुका है, ये सब प्रशांत किशोर की देन है। मैं बारंबार प्रशांत किशोर को दंडवत प्रणाम करता हूँ कि सचमुच में बिहार की दशा को और दुर्दशा को प्रशांत किशोर बदलने जा रहा है। आज का दिन भर का इलेक्शन जो 6 नवंबर को, प्यारे प्यारे बिहार के मुसलमान भाइयों, आपने जो 6 नवंबर को प्रशांत किशोर में विश्वास दिखाया है, वो विश्वास आज आप लोग दिखा दीजिएगा तो निश्चित हम समझते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रशांत किशोर ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। क्योंकि ये लोगों ने बहुत गंदा काम किया है। लालटेन वाले लोग हैं तो बड़े भाई को खिला नहीं सके। अरे भैया तेज प्रताप यादव को तो आप घर से निकाल दिए, जो बड़ा भाई को घर से निकाल दे, उसको भोजन ना दे, वो पूरे बिहार की जनता को भोजन देगा। इसलिए वहाँ भी कहानी खत्म है, यहाँ भी कहानी खत्म है। ये कमल के फूल वाले, ये लोगों ने भी मनमानी करके टिकट जो बेचने का और बांटने का काम किया है भगवान समझ के, चाहे अमित शाह जी हो। अरे भैया चाहे वो आप सम्राट चौधरी हो, चाहे जगत प्रकाश नड्डा हो, आखिर में 1 महीना रह के अमित शाह क्या किए हैं? इसलिए ये लोगों ने इस बिहार विधानसभा चुनाव में सचमुच में अमित शाह हो, चाहे जगत प्रकाश नड्डा हो, सम्राट चौधरी हो, इन लोगों ने टिकट मामले में जो मनमानी किया है उसका खामियाजा यही होगा कि नीतीश कुमार के साथ प्रशांत किशोर होगा, ऐसी मुझे पूरी संभावना है। और आगे आइए सुरजीत सिंह, मैं गार्जियन से आज की तारीख में इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, पटना सिटी के गार्जियन से, कि आप पैसा मत दीजिए प्रभाकर श्रीवास्तव को, लेकिन अपने बच्चे को लाइए, मैदान पे लाइए, खुद आइए। अरे भैया यहाँ पेट पे लेदा निकल गया, यहाँ इधर हिप निकल गया, चल रहा है ठीक से चला नहीं जा रहा, तो आखिर में कब आप आइएगा रास्ते पे? इसलिए आज 11 नवंबर 2025, ये देखिए, दिखाइए नहीं लोगों को, दिखाइए, देखिए, दिखाइए, ये लोग इधर दिखाइए, इधर देखिए, ये लोग देखिए, देखिए ये लोग, ये आप जो पटना सिटी की जनता जो कार्बन डाइऑक्साइड रात भर लेके सोए ना, ये भी बेचारा आपके ही शहर में सोया। बिल्कुल सर। इसको इतना कार्बन डाइऑक्साइड मिला सुरजीत कि वो रात भर इसकी नींद नहीं पूरी हुई। बिल्कुल दिखाओ इसको। और ये लोग बेचारा यहाँ पर अपना नींद पूरा कर रहा है रात भर, इसको अपने हम लोग के समाज में रह ले एक हम नींद न पूरा हो, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा भर गए, तो भर गई थी, पूरा कर रही है कि ना कर रही है? पूरा दिखा रहा हूँ मैं, देखो भाई भी सपोर्ट कर दिया। आइए इधर आइए, देखा ये सुरजीत सिंह, आप निकल के आइए। बिहार पुलिस हो, भारतीय मिलिट्री हो, सारे जगह बच्चा निकल के जा रहे हैं। यस सर। दादा कोई पैसा आपसे नहीं मांग रहा है, बिल्कुल। आप आइए, ये आइए, देखिए दादा का चमत्कार को देखिए। भाषण करना और शासन चलाना दोनों काम है हमारा, लेकिन व्यवहारिकता को दिखा करके। जय हो। देखिए करत करत अभ्यास जरमती हो सुजान, ये बच्चे जो तैयार हो रहे हैं, ये भारतीय मिलिट्री, बिहार पुलिस और इंडियन मिलिट्री को ये डोमिनेट करेंगे। बहुत सारा का इसमें सिलेक्शन हो चुका है। जट वेल डन, बहुत सारा का ये बच्चे लोग जो देख रहे हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ इसलिए कि देखिए रोज रोज वक्त नहीं होता है दादा के पास। यस। हाँ, ये देखिए बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर ये जॉगिंग कर रही हैं सब। ये सब बच्चे क्वालिफाई कर चुकी बच्चियाँ हैं। ऐसा नहीं कि ये लोग अभी, ये बच्चे जो है किसी ट्रायल में जाएंगे, ट्रायल में जाने की जरूरत नहीं है। ये बच्चे ट्रायल कंप्लीट हैं। अब मैं आज
इन्हीं सब बातों के साथ मिस्टर सुरजीत, यस सर, मैं चाहता हूं कि आपके स्टूडियो से, आपके चैनल से यस सर, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कि भाई आप भारी शरीर लेकर के क्यों पड़े हो शहर में, चले आओ मनोज कमलिया के इस डगर में। यस सर, ये डगर जो है तुम्हें जिंदगी, मर्द और घोड़ा कभी बुरा नहीं होता है। महत्वपूर्ण बात छूट रहा था जो याद आ गई। यस सर, अभी अभी सचमुच में भारतीय क्रिकेट नरेंद्र मोदी, भारतीय रेल पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पे भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहाँ जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही है उस पर ध्यान दीजिए। यस सर, भैया मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता है। खान पान रहन सहन सही होना चाहिए। रोहित शर्मा 38 बरस के उम्र में अभी दिखाया, क्या दिखाया कि मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। तो भैया ये जो कभी जिंदगी में 1-2 मैच अच्छे कर गए महेंद्र सिंह धोनी की कृपा से, तो भगवान थोड़े हो गए, लेकिन रोहित शर्मा वर्ल्ड का चमत्कार है। याद रख लो सुरजीत, यस सर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में सबसे तेज पिच होता है क्रिकेट का, और सबसे तेज बॉलर होता है। क्रिकेट का सैकड़ों साल का इतिहास है सुरजीत। अच्छा, आज तक उसके देश में कोई भी कंट्री जो क्रिकेट को पैदा किया है, इंग्लैंड, वो भी जाके नहीं मारा उसके बॉलर को उसके मैदान पर। अच्छा, लेकिन अभी रोहित शर्मा ने 25 अक्टूबर के दिन और उससे पहले इसी 2025 में सिडनी और पर्थ के ग्राउंड पर इतना मार मारा है 38 साल की उम्र में। अरे जरा भी शर्म हो गौतम गंभीर, क्यों बने हो अब तुम? गौतम गंभीर को और अजीत अगरकर को एकदम भारतीय टीम का कहाँ, ये 40 साल से राजीव शुक्ला देसी घी का पूरी खा रहा है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का। कौन चेयरमैन है, कौन सेक्रेटरी है, कान खोल कर सुन लो। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन, मैं जनता पार्टी का मालिक बोल रहा हूँ, बाबू लोकनायक जी, प्रकाश नारायण श्रीवास्तव बोल रहा है। तत्काल प्रभाव में उसको हटाओ। किसका? गौतम गंभीर को हटाओ। इस आतंकवादी मानसिकता के तलवार लेके खड़ा था। परफॉर्मेंस नहीं अच्छा होगा, लाइन पर यशस्वी जायसवाल बैठा हुआ है, लाइन पर शुभम गिल क्या किया? शुभम गिल 17 मैच में 12 मैच में क्या रन बनाया? 100 कुछ रन बनाया है। यस सर, और यहाँ हिटमैन ऑफ द वर्ल्ड एक ही मैच में मारा इतना कि ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर रोने लगा। पता है ना तुमको, 25 अक्टूबर के दिन यस, रोहित कोहली ने मारा ऐसा ऑस्ट्रेलिया के बॉलर को कि उसका कमेंटेटर क्या हुआ? रोने लगा। ऐसा आज तक नहीं हुआ बेटा। क्रिकेट हम पैदाइशी हम क्रिकेट जानते हैं। फुटबॉल में तो लाया गया है दादा बनाने के लिए हमको, कि मार धार करेंगे पहचान और बड़ा हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के मैदान पे कोई दूसरा कंट्री का बैट्समैन जा करके मारे जैसे मारा है रोहित कोहली ने अभी 25 अक्टूबर को। तो अब गौतम गंभीर को बने रहने का अधिकार नहीं है। तलवार लेके खड़ा था। अगर नहीं अच्छा करेगा रोहित, हमारे पास बहुत ऑप्शन है। अरे ऑप्शन तो अभी है, जरा भी शर्म है, चुल्लू भर पानी है, डूब के मरो, हटो, निकलो बाहर। इसलिए सुन लो नरेंद्र मोदी जी, तुम भारतीय रेल को नहीं देख रहे हो। मैं जनता पार्टी का मालिक लोकनायक जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। तुम भारतीय रेल को तुम्हारा अश्वनी वैष्णव एयर कंडीशन में सफर करने वाला तुमको प्रधानमंत्री बनाया है कि सेकंड क्लास की यात्रा में, और सेकंड क्लास का डब्बा हटा रहा है तुम्हारा रेल मंत्री, हटा दिया है। अरे सबसे ज्यादा आमदनी होती है यार, बोलो ना सुरजीत। यस सर, एयर कंडीशन के डब्बे में 80 व्यक्ति से आमदनी होती है। सेकंड क्लास के डब्बे में 80 व्यक्ति का बैठने का डब्बा होता है। हजारों आदमी सेकंड क्लास का डब्बा में यात्रा करता है कि नहीं करता है? तो रेल को उधर ध्यान नहीं दिए, वो पानी भरने वाला नहीं है लैट्रिन में कोई है। तो इसलिए इधर देखो, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी देखो मोदी जी। ये जब रोहित अभी 2 वर्ल्ड कप जीता, यस सर, 8 महीना के अंदर में रोहित 2 वर्ल्ड कप जीता। तुम चले गए उसके ड्रेसिंग रूम में बधाई देने के लिए। अभी ये गौतम गंभीर मनमानी कर रहा है, मेंटल प्रेशर बना रहा है कि वो बैट्समैन गलत खेले है। वो बैट्समैन खेल रहा है ना। यस सर,
वो बैट्समैन गलत खेले, अरे ना मरवे ना अभी बाहर कर दूं अगला मैच में। ये प्रेशर बनाया किस पर? रोहित शर्मा पर। अरे रोहित शर्मा